कक्षा 12 इंग्लिश सब्जेक्ट, टॉपिक एडवर्टाइजमेंट। ग्रामर का टॉपिक है एडवर्टाइजमेंट अर्थात विज्ञापन। देखिए विज्ञापन क्या होते हैं। विज्ञापन एक उत्पाद, रोजगार या सेवा की विशेषताओं का विवरण होता है जो खरीदने या उपयोग करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करता है। अब देखिए विज्ञापन ये अलग अलग कैटेगरी के हो सकते हैं, यानी कि क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट। क्लास 12th में जो ग्रामर का ये टॉपिक है, इसके अंतर्गत कौन कौन से एडवर्टाइजमेंट इम्पोर्टेंट हो सकते हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो यहाँ हम अध्ययन करेंगे। देखिए मैट्रिमोनियल्स यानी कि वैवाहिक संबंधित विज्ञापन। दूसरा है प्रॉपर्टी फॉर सेल और परचेज, यानी कि प्रॉपर्टी को बेचना और खरीदना। टू लेट किराए पर देना। लोस्ट फाउंड खोया या पाया, कोई वस्तु खो गई या पाई है, उसके बारे में विज्ञापन देना। और चेंज ऑफ नेम, नाम बदलना, इसका विज्ञापन देना। मिसिंग पर्सन, कोई व्यक्ति खो गया है, उसके बारे में विज्ञापन देना। और एजुकेशनल यानी कि शैक्षिक विज्ञापन। अब देखिए जो भी विज्ञापन होता है वो विज्ञापन अखबार में दिया जाता है। तो यहाँ पर जो विज्ञापन है इनको लिखते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। ये कौन कौन सी बातें हैं उनके बारे में हम यहाँ पर पहले नॉलेज में लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर आज का मैट्रिमोनियल्स एडवर्टाइजमेंट के बारे में बड़े ही अच्छे तरीके से समझेंगे। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु हैं जिनके बारे में यहाँ जान लेते हैं। देखिए एडवर्टाइजमेंट जो आप लिख रहे हो, जो भी प्रश्न आया है जिसका हमें एडवर्टाइजमेंट लिखना है कॉपी में, विषय स्पष्ट होना चाहिए। पहली बात, न्यूनतम शब्दों का प्रयोग करना है, ये ध्यान रखें, ज़्यादा शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, यूज ऑफ पंक्चुएशन मार्क अर्थात विराम चिन्हों का प्रयोग करना है। यानी कि जब आप विज्ञापन लिखोगे कॉपी के अंदर तो आपको कोमा और फुल स्टॉप, इसका बहुत ध्यान रखना है। विराम चिन्हों का ये विशेषकर ध्यान रखें। छोटे न्यूनतम शब्दों का प्रयोग करना है, यानी छोटी मीनिंग लिखनी है। इसके बाद है छोटे फ्रेजेज लिखें, यानी कि फ्रेजेज यानी छोटे वाक्य लिखने, छोटे छोटे वाक्य लिखने हैं। इसके बाद कोमा लगाते जाएं। इसके बाद देखिए एड्रेस यानी पता लिखना है। अब जो एड्रेस है वो आप एक छोटा सा एड्रेस याद कर लें, जिसमें जैसे कि आर के गुप्ता, सी स्कीम, अलवर, कोटा, जयपुर, जो भी आप याद करना चाहें। और इसके बाद मोबाइल नंबर भी आप दे सकते हैं 90000000, इस तरह से आप मोबाइल नंबर लिखते हैं। इसके बाद ईमेल आईडी, ये एड्रेस के अंतर्गत आती है। अब देखिए कई बार विज्ञापन ऐसे होते हैं जिसमें कि एड्रेस नहीं दिया जाता, उनको गुप्त रखा जाता है। तो यदि आप एड्रेस को गुप्त रखना चाहते हैं, सीक्रेट रखना चाहते हैं, तो हम यहाँ दे सकते हैं बॉक्स नंबर 11511, ये काल्पनिक है, आप इसकी जगह कुछ भी लिख सकते हैं। और राजस्थान पत्रिका और कोटा, यहाँ पर दैनिक भास्कर दे सकते हैं, पंजाब केसरी दे सकते हैं, जो भी अखबार है जिसमें आप विज्ञापन देना चाहते हैं। और यहाँ कोटा, जयपुर, अलवर, भरतपुर, जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि आपको बॉक्स नंबर डाल के यहाँ पर नंबर डालने हैं और जिस भी अखबार में विज्ञापन देना उस अखबार का नाम लिखना है और जिले का नाम लिखना है। तो ये गोपनीय हो जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आगे मैट्रिमोनियल्स विज्ञापन के बारे में। देखो मैट्रिमोनियल्स यानी कि वैवाहिक स्थिति वाले विज्ञापन, यानी कि जैसे दुल्हन चाहिए या दूल्हा चाहिए, इस प्रकार के विज्ञापन आते हैं मैट्रिमोनियल्स। अब यहाँ पर हम बात करते हैं ब्राइड वांटेड, ग्रूम वांटेड। पहले तो आप समझिए ब्राइड का मतलब क्या होता है। ब्राइड का मतलब होता है दुल्हन और ग्रूम का मतलब होता है दूल्हा। अब देखिए जो भी हम विज्ञापन लिख रहे हैं, इस तरह का हमारा प्रश्न आता है, ब्राइड वांटेड यानी ब्राइड दुल्हन की ज़रूरत है और एक विज्ञापन लिखिए, या दूल्हे की ज़रूरत है विज्ञापन लिखिए। अब हमें कुछ मीनिंग बिल्कुल याद होनी चाहिए। जो यहाँ पर मैं मीनिंग बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इस सारी मीनिंग आपको याद रखनी है। इनकी सहायता से ही हम यहाँ पर मैट्रिमोनियल संबंधित विज्ञापन बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए पहली जो मीनिंग मैं आपको बता रहा हूँ, पहली मीनिंग वो क्या है, अलायंस इनवाइटेड फॉर। यानी कि जब भी आप मैट्रिमोनियल्स का जो शुरू करेंगे विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट, इस लाइन से शुरू करना है, अलायंस इनवाइटेड फॉर, यानी कि आमंत्रित किए जाते हैं या ज़रूरत है। देखो आगे, अब यदि लड़का है
ठीक है, लड़का, यानी कि ब्राइड वांटेड, दुल्हन चाहिए, इसके लिए लड़का अपनी बारे में बताएगा। ठीक है, तो लड़का जब अपने बारे में बताएगा तो इसके लिए हमें शब्द कौन से काम में लेने हैं? स्मार्ट, हैंडसम। स्मार्ट और हैंडसम ये लड़के के लिए काम में लेने। और यदि दूल्हा चाहिए तो लड़की अपनी विशेषता शुरू में बताएगी, तो उसके लिए हमें मिलेंगे, याद रखने, स्लिम, ब्यूटीफुल, गर्ल। ये गर्ल के लिए आते हैं दोनों शब्द, स्लिम, ब्यूटीफुल, और लड़के के लिए स्मार्ट, हैंडसम। ठीक है, इसके बाद आपको याद रखना है एज। देखो एज बतानी है, यानी कि कितनी उम्र का है लड़का या लड़की जो भी है। हाइट कितनी है, कास्ट क्या है यानी जाति क्या है, जॉब यानी कि वो क्या कार्य करते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट है या प्राइवेट नौकरी है वो। फैमिली बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड में आपको बताना है कि घर का मकान है या नहीं, ठीक है, कार वगैरह है या नहीं, या हम ये कह सकते हैं कि परिवार में कितने सदस्य हैं, भाई है, बहन है, वो क्या करते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें फैमिली बैकग्राउंड में आ जाती है, यानी परिवार का स्टेटस कैसा है, फैमिली स्टेटस के बारे में यहाँ पर बताना है। इसके बाद देखिए फिर हम एक शब्द लिखेंगे लुकिंग फॉर। लुकिंग फॉर, इसमें अब हमें तलाश है। इसके बाद देखो तलाश है, यहाँ पर आप डिटेल देंगे, जैसे दुल्हन चाहिए तो यहाँ आप लड़की किस तरह की चाहते हैं वो लिखना है। ठीक है, और यदि आप दूल्हा चाहते हो यानी लड़का चाहते हो तो वो किस तरह का होना चाहिए उसके बारे में यहाँ लिखना है, तो लुकिंग फॉर के बाद में। ठीक, इसके बाद राइट विद कंप्लीट बायोडाटा एंड रिसेंट फोटोग्राफ टू। टू के बाद एड्रेस लिखना है, यानी कि कंप्लीट बायोडाटा और रिसेंट फोटोग्राफ ये भेजें। एड्रेस लिखें, मोबाइल नंबर लिखें, ईमेल आईडी लिखें। फिर मैं आपको बता देता हूँ, यदि आप पता गोपनीय रखना चाहते हैं तो आप लिखेंगे बॉक्स नंबर, ये काल्पनिक है 61121, कुछ भी लिख सकते हैं इसकी जगह। फिर अखबार का नाम राजस्थान पत्रिका, और जहाँ भी है जयपुर, अलवर, कोटा, भरतपुर, जोधपुर, बाड़मेर, वो यहाँ पर लिखें। तो ये कुछ मीनिंग्स थी, इनकी सहायता से हम यहाँ पर अब जो है ब्राइड वांटेड या ग्रूम वांटेड ये दोनों एडवर्टाइजमेंट अच्छी तरह से समझ लेंगे। देखिए ब्राइड वांटेड यानी कि दुल्हन चाहिए, इसको हम कैसे लिखेंगे, जैसा मैंने आपको मीनिंग बताई थी, अलायंस इनवाइटेड फॉर ए, ये हमें लिखनी है। इसके बाद देखो लड़के के बारे में यहाँ पर बताना पड़ेगा पहले, क्योंकि दुल्हन चाहिए तो लड़का अपनी विशेषता बताएगा। तो लड़का कैसा है, स्मार्ट है, कोमा लगाएंगे, ठीक है, हैंडसम है, ये बताने के बाद अब यहाँ पर लड़के की उम्र कितनी है, 25 ईयर्स है। ओब्लिक उसकी लंबाई कितनी है, 5 फुट 6 इंच, या आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, जैसे हमने लड़के की विशेषता बताई उसकी उम्र बताएंगे, उसकी हाइट बताएंगे, फिर कोमा किस जाति का है, कास्ट बताएंगे, जाट है, जैन है, माली है, गुजर है, जो भी है, और यहाँ पर लिखेंगे बॉय। ठीक है, इसके बाद करता क्या है, कोमा लगा के, एक गवर्नमेंट टीचर, ठीक है, जो भी जॉब करता है, फुल स्टॉप। उसके फादर क्या करते हैं, तो फादर इज ए जैन, ये हम लिख सकते हैं, सभी में लिख सकते हैं, तो आप इसको एक तरह से याद कर लें, सभी में हम ये लिख सकते हैं। मदर इज ए वेल एजुकेटेड हाउस वाइफ, देखिए मदर इज ए वेल एजुकेटेड हाउस वाइफ ये सभी में लिख सकते हैं। मदर क्या करती है, यदि वो नौकरी करती है तो यहाँ दे सकते हैं, मदर इज ए उसकी गवर्नमेंट जॉब में है तो वो बता सकते हैं। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा, आप यही लाइन याद रखें। ठीक है, इसके बाद देखिए, द फैमिली हैज़ ए मॉडर्न हाउस, यानी परिवार के पास एक आधुनिक मकान है। ठीक है, इसके बाद वन ब्रोदर एंड वन सिस्टर, पूरा का पूरा आप यही याद रखें, सभी में आपको ये लिखना है। प्रश्न के अनुसार आप थोड़ा चेंज कर सकते हैं, जैसे उसमें मान लो जाति दे रखी है तो आप जाति लिख सकते हैं, नाम दे रखा है तो नाम लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, अब यहाँ पर लुकिंग फॉर यानी कि तलाश है किसकी, एक दुल्हन की यानी कि लड़की की। फॉर ए वो कैसी होनी चाहिए, ब्यूटीफुल, स्लिम, जैसे मैंने आपको बताया, एंड वेल एजुकेटेड गर्ल, और फ्रॉम स्टेटस फैमिली, अच्छे परिवार की होनी चाहिए। ये लाइन हमें याद रखिए, लुकिंग फॉर ए, ये लाइन हमें याद रखनी है। इसके बाद लड़की के बारे में यहाँ पर बताना है। और अब देखिए, अब राइट विद कंप्लीट बायोडाटा एंड रिसेंट फोटोग्राफ, ये लाइन भी मैं आपको बता चुका हूँ, ये लाइन ऐसे कैसे लिखनी है। और इसके बाद टू बॉक्स नंबर 11511, ये आप कुछ भी लिख सकते हैं, राजस्थान पत्रिका, कोमा, जयपुर। तो इस तरह से एक ब्राइड जो है वांटेड, यह एक एडवर्टाइजमेंट तैयार हो जाता है।
अब देखिए, यदि आप बनाना चाहते हो ब्राइड की जगह यहाँ पर ग्रूम वांटेड, यानी कि हमें एक दूल्हा चाहिए, तो लड़की अपना विज्ञापन दे रही है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, अलायंस इनवाइटेड फॉर ए। अब हमें ये वाली जो लाइन नीचे लिखी हुई है ना, ब्यूटीफुल, स्लिम, ये वाली लाइन ऊपर लिखनी है। यहाँ पर स्मार्ट की जगह हमें लिखना है ब्यूटीफुल, और या हैंडसम की जगह हम स्लिम लिख सकते हैं। तो यहाँ इसके बाद उसकी उम्र हम चाहे तो 25 ओब्लिक, लंबाई 5 फुट 6 इंच, ये ऐसा कैसी बता सकते हैं। जाट यहाँ बॉय नहीं लिखना है, फिर यहाँ पर क्या लिखना है, गर्ल लिखना है, ठीक है। और फिर ये हम सेम लैंग्वेज लिख सकते हैं, ए गवर्नमेंट टीचर, फादर इज ए जयन, मदर इज ए वेल एजुकेटेड हाउस वाइफ, द फैमिली हैज ए मॉडर्न हाउस, वन ब्रोदर एंड वन सिस्टर, पूरी यही लैंग्वेज लिखनी है। अब चेंज जो मैंने कहा था ऊपर होगा, नीचे क्या चेंज होगा, लुकिंग फॉर ए। अब यहाँ हमें लड़के के बारे में बताना है, ठीक है। स्मार्ट यहाँ पर लिखेंगे और हैंडसम लिखेंगे, एंड वेल एजुकेटेड यहाँ पर गर्ल की जगह बॉय आ जाएगा, फ्रॉम स्टेटस फैमिली। बाकी वही सेम आएगा, राइट विद कंप्लीट बायोडाटा एंड रिसेंट फोटोग्राफ टू बॉक्स नंबर 11511। इसको आप कुछ भी लिख सकते हैं, राजस्थान पत्रिका जयपुर। तो देखिए, ये इस तरह से हम दोनों ही एक से ही समझ चुके हैं कि ब्राइड का आता है तो कैसे लिखना है, ग्रूम का आता है तो कैसे लिखना है। अब देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट मीनिंग भी है, वो हमें याद रखनी है। वो मीनिंग कौन कौन सी है, यहाँ मैं आपको बता देता हूँ। ये मीनिंग कौन कौन सी, देखो ये भी आप याद रख लें। पहली है, द फैमिली हैज ए मॉडर्न हाउस विद ऑल द फैसिलिटीज। ये लाइन हम काम में ले सकते हैं, ठीक है। या मदर इज एन अफेक्शनेट हाउस वाइफ, ये लाइन भी लिख सकते हैं। हैव ए बेस्ट हाउस एंड कार्स, ये लाइन लिख सकते हैं। कास्ट नो बार फॉर स्टेटस, यानी कि जाति बंधन नहीं है। एंड एजुकेटेड फैमिली, यदि वो शिक्षित परिवार है तो। ब्रोदर, यदि ब्रोदर के बारे में बताना है तो ब्रोदर रन्स ए बिग शोरूम ऑफ गारमेंट्स, कपड़ों का बड़ा शोरूम चलाते हैं। और जो भी कोई काम करता है, बिजनेस करता है, उसके बारे में बता सकते हैं। सिस्टर इज एन IITN, सिस्टर IIT कर रही है। यानी कि जो वन ब्रोदर वन सिस्टर मैंने आपको यहाँ पर बताया था, इसमें हम यहाँ भी बता सकते हैं कि ब्रोदर क्या करता है या सिस्टर क्या करती है। यदि आप इसको और लंबा लिखना चाहे तो इन वाक्यों का प्रयोग भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैन जो मैंने आपको बताया है, जो जो मीनिंग है इंपॉर्टेंट, वो आप जरूर ध्यान रखें। तो ये आज का टॉपिक था, एडवर्टाइजमेंट, ब्राइड वांटेड, ग्रूम वांटेड। और इसके बाद अगला जो टॉपिक आपको एडवर्टाइजमेंट का मिलने वाला है, वो होगा प्रॉपर्टी सेल और परचेज। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो आपने देखा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। सभी स्टूडेंट इस वीडियो को जरूर शेयर करें। धन्यवाद।